दीदी आज कितने टाइम बाद हम लोग भैया भाभी से मिलने जा रहे हैं। वो लोग हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ छोटी, ये फौज क्या करने आ रही है? लगता है गर्मी की छुट्टियों में रुकने के लिए आ रही है। एक काम करते, मम्मा मेरे से तो रहा नहीं जा रहा। आप ना फटाफट से मामा जी को फोन कर दो, क्या ना वो हमको कार से लेने आ जाएंगे। वैसे भी देखो ना कितनी देर धूप हो रही है, और ना उन्हें बता भी दो हम लोग आ रहे हैं, फिर वो खुद ही आ जाएंगे कार से लेने हम लोगों को। अरे नहीं नहीं बेटा, मामा जी को नहीं बता सकते हैं। उन्हें अगर हम लोग बता देंगे फिर सरप्राइज कैसा रह जाएगा। हाँ बेटा, मासी बिल्कुल सही बोल रही है। हम तो मामा जी को सरप्राइज देने आए हैं ना, और वैसे भी उनका घर पास में ही है। चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है मम्मा। आ गई दोनों की दोनों मेरी छाती पर मूंग डलने के लिए। एक काम करती हूँ, ऐसे बीमारी का बहाना बना के पड़ती हूँ ना, सारे घर के काम इन दोनों से करवाऊंगी, फिर आने दो इन्हें कैसे आती है। भाभी भाभी भैया भाभी कहाँ हो? ये क्या दीदी, भाभी तो सो रही है। वही ना, चल देखती हूँ। भाभी भाभी क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे दीदी, आप लोग कब आए? भाभी हम लोग तो अभी अभी आए हैं, लेकिन आप बताओ आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ भाभी, आप ऐसे सो रही थी और आपने सर में पट्टी भी बांध रखी है, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, बहुत ही सर में दर्द हो रहा है। उठी हूँ तब से ही हो रहा है, पता नहीं सहन ही नहीं हो रहा। पूरे घर का काम भी ऐसे कैसे पड़ा है। मैंने देखा पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद काम कर लूंगी। चलो दीदी आप लोग आराम से बैठो, मैं घर के काम भी कर लेती हूँ और चाय भी बना लाती हूँ। अरे रुको भाभी, भाभी चाय का क्या है? चाय तो हम लोग भी बना लेंगे ना। आपकी तबीयत खराब है, आप रेस्ट करो। हाँ भाभी, छोटी बिल्कुल सही बोल रही है। और रही बात घर के काम की, तो हम साथ में मिलके कर लेंगे। मैं और छोटी ना सारा काम निपटा देंगे, आप इसकी चिंता मत करो। वैसे भैया कहाँ हैं? घर में कहीं दिखाई नहीं दिए। दीदी आपके भैया तो ऑफिस गए हुए हैं, उनका भी आने का टाइम हो गया है। अभी तक घर का कोई काम नहीं हुआ, आते ही वो खाना खाएंगे। समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं। एक काम करूंगी, होटल से मंगा लूंगी आज खाना। भाभी होटल से क्यों मंगवाना, मैं हूँ ना खाना बनाने के लिए। आपको नहीं पता, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और खास करके भैया को ना मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। तो आप खाने की चिंता मत करो, मैं ना अच्छे से खाना बना दूंगी। हाँ भाभी आप परेशान मत हो, दीदी खाना बना देंगी। और हाँ अभी मैं ना हम तीनों के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। अरे दीदी आप लोग खामा में क्यों परेशान हो रही हो? कितने दिनों के बाद तो यहाँ पर आई हो और आते ही काम करोगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं खुद ही बना देती हूँ। रुको भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। हम लोग जाके करते हैं ना काम। चल छोटी। लेकिन दीदी। कोई बात नहीं भाभी, आराम करो। करो अब काम यहाँ पर। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला है? तुम दोनों एक साथ यहाँ पे? अरे कुछ नहीं भैया, एक्चुअली आरू की ना छुट्टियां आ गई थी, तो दीदी का फोन आया, हम लोग भैया भाभी के पास जाकर आते हैं। तो बस आपका सर खाने के लिए आ गए 2-4 दिन। अबे तेरी शादी क्यों करी थी मैंने? ताकि तुम लोग मेरा माथा ना खाओ। अब देखो, शादी के बाद भी आ गई तुम लोग मेरा सर खाने के लिए। वैसे सही बताओ ना, जब तक तुम लोग आती नहीं हो ना, तो पता नहीं क्यों मुझे भी खुशी नहीं मिलती। और भाभी कहाँ है तुम्हारी? भाभी अंदर है भैया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज शायद। तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन थोड़े बहुत टाइम पहले तो मेरी बात हुई थी उससे, उस टाइम पे तो बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक से क्या हो गया? भैया अचानक से क्या होता है, तबीयत का क्या है, वो तो कभी भी खराब हो सकती है ना। और वैसे भी जब हम आए थे ना, हमने देखा था भाभी के सर में बहुत तेज दर्द था, वो ना लेटी हुई थी। अभी अभी बस हम उन्हें चाय दे के आए हैं। एक काम करो भैया, आप जाके मिल लो भाभी से, थोड़ा सर में दर्द ना कम हो जाएगा। चुप करो, बदतमीज। भैया भी ना। अरे दोनों की दोनों ना रुकने के लिए आई थी यहाँ पर, लेकिन आई है तब से काम में लगा रखा है मैंने उन्हें। अरे दिमाग तो मेरे में स्टार्टिंग से ही था, आज शाम तक चली जाएगी दोनों। ठीक है चल, मैं बाद में बात करती हूँ। मनीष आप? हाँ मैं। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। फीवर वाला हो रखे क्या? नहीं मनीष, वो सुबह से ना सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज। अरे लेकिन अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? अभी थोड़ा बहुत टाइम पहले तो मैंने तुमसे बात करी थी, तब तो तुम एकदम परफेक्ट थी, और अचानक से सर में दर्द हो गया। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मनीष, दर्द ना इतनी तेज हुआ कि मुझे कपड़ा बांधना पड़ गया सर पर।
पता नहीं क्या हुआ है अचानक से। देखो यार, ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा सीरियस है। अभी थोड़े दिन पहले ही ना मेरे फ्रेंड की वाइफ एक्सपायर हो गई। उसके भी पता नहीं क्यों अचानक से सर में दर्द हो रहा था और फिर वो डॉक्टर के दिखाने नहीं गई। अपन एक काम करते हैं, तुम चलो, हम पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, और अगर डॉक्टर तुम्हें एडमिट करेगा ना तो कोई नहीं, 4-5 दिन के लिए तुम्हें एडमिट भी कर लेगा। कम से कम जो तुम्हारी ये सडनली तबीयत खराब होने वाली परेशानी है ये तो खत्म हो जाएगी ना। क्या 4-5 दिन के लिए एडमिट? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अभी दवाई ले ली है मैंने, मैं थोड़ा देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। आप बैठो दीदी और के पास। अच्छा, तो तुमने दवाई ले ली, लेकिन अपने घर में तो दवाई नहीं है। जो सर दर्द की दवाई थी वो तो लास्ट वीक ही खत्म हो गई थी। फिर दवाई कहाँ से मंगाई तुमने? वो मेरे पर्स में ना एक गोली मिल गई थी मुझे, बस वही ले ली मैंने। अच्छा, वैसे कौन सी दवाई ली, एक बार मुझे उसका पत्ता दिखाना। वो खाली हो गया था ना, इसीलिए मैंने फेंक दिया। अब मुझे क्या पता था आप चेक करोगे। नेहा, तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? क्या बोल रहे हो आप ये? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में क्या चल रहा है। अरे जब भी मेरी बहनें मेरे पास में रुकने के लिए आती है ना, तुम पता नहीं क्यों बीमारी का बहाना करके ऐसे पड़ जाती हो यहाँ पे, या फिर किसी कारण से खुद के घर भाग जाती हो। क्या उन लोगों का बिल्कुल भी हक नहीं है कि अपने भाई के घर में 2-4 दिन रह सके वो? नेहा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर में तुम क्यों जलती हो उनसे, क्यों चिढ़ती हो उनसे। अरे माँ बाप के जाने के बाद में ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। क्या बिगाड़ती हूँ तुम्हारा? आती है बेचारी, 2-4-5 दिन यहाँ पे रुकती हैं और चल जाती हैं। और ये लोग और बहनों के जैसे नहीं है जो कि आ जाए घर में या फिर हुक्म चलाएं। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल नेचर की है यार। हमेशा तुम्हारा हाथ बटाती है, तुम्हारे लिए काम करती है। सारे दिन इनकी जबान पे ना बस भाभी भैया यही रखा हुआ रहता है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। इन लोगों के साथ में तुम ये कर रही हो। अरे क्या बिगाड़ा है इन्होंने? छोटी सी बच्ची है यारू, तुमने उससे भी बात नहीं करी होगी। देखो नेहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है ना वो बहुत गलत चल रहा है। तुम्हें ना इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 4 दिन अगर आई हैं तो मेहमान नवाजी करो। ये थोड़ी ना कि ये ससुराल में भी काम करें और पीयर में आकर के भी इन्हें सुख ना मिले। एक बात बताओ, जब तुम घर जाती हो क्या तुम वहां पे काम करती हो? नहीं, तुम अपनी भाभी के ऊपर हुक्म चलाती हो। और जहां तक मैंने देखा है ना, तुम तो अपनी भाभी से जलती तक हो। पता नहीं क्यों, जैसे तो तुम्हारी भाभी कोई जहर मिला के तुम्हें चाय पिला रही है। नहीं नेहा, तुम्हारा नेचर ना बहुत ज्यादा बदल चुका है मेरी बहनों के लिए, और ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मेरी बहनों के लिए ऐसा जहर उगले। नेहा, अभी के अभी जाओ और उनसे जाके माफी मांगो। क्या मैं और उन लोगों से माफी मांगू? मनीष, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच में मेरी तबीयत खराब है। नेहा, ये नाटक करना बंद करो। अभी जब तुम्हारी माँ से बात कर रही थी ना, तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने, और मुझे तो पहले से पता था। जब मैं बाहर आया था ना तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है। मुझे तो तभी समझ में आ गया था कोई तबीयत खराब नहीं है तुम्हारी नौटंकी फिर से शुरू हो चुकी है। नेहा, लगता तुम्हें ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ मनीष? तुम चलो, एक बार रखो से। दीदी बस एक बार भाभी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद ना शाम को मूवी देखने के लिए चलेंगे। हाँ ठीक है बहन, लेकिन पहले हम काम कर ले। अभी भी ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। खाना भी अभी आधा अधूरा ही बनाई हूँ मैं, और तू हर बार ना फटाफट से फ्री हो जाती है और मुझे फंसा देती है कामों के चक्कर में। ओ हेलो मैडम, भूलो मत आप, बर्तन और साफ सफाई ना मैं ही करती हूँ। और आप शुक्र मनाओ सब्जियां काट के दे रही हूँ, वरना आपको ही काटनी पड़ती। हाँ, एहसान है तेरा मुझ पे, समझ गई मैं। सुनना छोटी, एक काम करते हैं, एक पनीर की सब्जी ना एक्स्ट्रा बना देते हैं, क्योंकि पनीर की सब्जी भाभी को बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनके लिए पनीर की सब्जी भी बना दूँ। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। वैसे भी ना भाभी पूरे दिन भर काम करती रहती है, कितने अच्छे से उन्होंने घर को संभाल रखा है। और हम लोग भी जब आते हैं तब वो कितना खुश हो जाती है। अब आज जब उनकी तबीयत खराब है तो हम लोग ना उन्हें एक भी काम नहीं करने देंगे। और इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ, जब तक वो एकदम ठीक नहीं हो जाती ना, हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, और जो भी काम होंगे ना वो हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। ठीक है छोटी, अब ना फटाफट से हाथ चला। ज्ञान तो इतना देती है, लेकिन काम तो उससे एक भी नहीं होता। रहने दो आप। अब बताओ, क्या तुम भी अपनी भाभी से इतना प्यार करती हो? नहीं मनीष, मैं मेरी भाभी से इतना प्यार नहीं करती। ये लोग तो सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं ही बहुत बेकार थी जो इन लोगों के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो तुम।
नेहा तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऐसे ननद मिली है। ये तुम्हारी बहनों से भी बढ़ के है तुम्हारे लिए। कितना प्यार करते तुमसे, और तुम हमेशा इन्हें कोसती रहती हो। बस मैं जानता हूँ नेहा कि बहुत सारी नंदे बेकार होती हैं और बहुत सारी भाभी भी। अब तुम ही देख लो ना, तुम यहाँ पे इन लोगों के लिए बुरी हो और वहाँ पे तुम्हारी भाभी के लिए, तो कमी तो शायद तुम्हें ही होगी। और नेहा, मैंने अपनी बहनों को कभी ऐसे करते हुए देखा नहीं है कि वो कभी तुम्हारी बुराई कर रही है या फिर तुम्हारा कोई काम के लिए मना कर रही है। अरे तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारा काम हो जाता है, और ये तो हमेशा का है, आज का थोड़ी ना। बस आज मैंने तुम्हें ये सब आंखों देखी दिखाया है। अब नेहा, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। कहो तो मैं इन्हें मना कर देता हूँ, ये लोग कभी ज़िंदगी में अपने भाई के घर नहीं है। लेकिन ये रोज़ रोज़ की तो नौटंकी हो रही ना, प्लीज़ यार ये बंद करो तुम। नहीं मनीष, तुम्हें इन्हें घर भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं जा रही हूँ दीदी उनके पास, इनसे माफी भी मांग लूंगी और इन्हें सारा सच बता दूंगी कि मैं इन लोगों के साथ क्या व्यवहार करती हूँ। देखो, अगर तुम नहीं ये वाली बात बताओगी ना तो उनका दिल टूट जाएगा। वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करती हैं। एक काम करो, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी उनकी नज़र में तुम ये बाकी काम कर लेना। आप जाओ। दीदी, अरे भाभी, अब कैसी है आपकी तबीयत? आप लोगों के लिए खाना लगा दूं? नहीं दीदी, मैं लगा दूंगी। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? अभी तक दीदी कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ तो छोटी, मूवी देखने जाना था ना तुम्हें? चलो पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में मूवी देखेंगे, ठीक है? हाँ दीदी।